में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ। थैंक यू लॉर्ड। यस प्रभु जी, हम इस मीटिंग में आकर प्रभु जी हम मुबारक हुए हैं खुदा, हम आशीषित हुए हैं परमेश्वर, आपने हमें आशीषित किया है खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, इस दूसरे सीजन में हम और भी तेरी आत्मा में भरना चाहते हैं, और भी हम तैयार होना चाहते हैं, हमें आशीषित करें। थैंक यू लॉर्ड। मैं अकेला अनाथ जो था, तूने मुझे अपना बेटा कहा। कई बार हमें लगता है कि हमें समझने वाला कोई नहीं है, कई बार हमें लगता है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके पास यीशु है तो इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज आपके पास है। इसलिए हमेशा कहना, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ। ताली बजा दो। खुदा मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ। रहनुमा खुदावंद पाक है तू पवित्र है और साफ है तू। रहनुमा खुदावंद पाक है तू पवित्र है और साफ है तू पवित्र है और साफ है तू पवित्र है और साफ है तू। तेरे कदमों का सितारा हुआ, तेरे कदमों का सितारा हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। खुदा में मुबारक। यदि आप आशीषित हुए हैं तो गाइए, खुदा में मुबारक, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक। रोता बिलखता भटकता रहा, तूने मुझे सहारा दिया। रोता बिलखता भटकता रहा, तूने मुझे सहारा दिया। कैसे करूं ये बयां में खुदा, तूने मुझे कितना प्यार किया। कैसे करूं ये बयां में खुदा, तूने मुझे कितना प्यार किया। मेरे आंसुओं का रखवाला हुआ, मेरे आंसुओं का रखवाला हुआ। कहिए, मेरे आंसुओं का रखवाला हुआ, मेरे आंसुओं हुआ। खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ,
का मुस्कान बना, मेरे चेहरे का, हाँ मेरे चेहरे का मुस्कान बना, मेरे खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, खुदा में मुबारक, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ, 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 खुदा में मुबारक मुबारक हुआ। मैं अकेला अनाथ जो था, तूने मुझे अपना बेटा कहा, रोता बिलखता भटकता रहा, तूने मुझे सहारा दिया, मेरे चेहरे का मुस्कान बना। आपको पता है यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब आप खुदा को नहीं जान रहे थे, आप परमेश्वर को नहीं जान रहे थे, आपकी चेहरा मुरझाई हुई रहती थी, आपका शकल मुरझाया हुआ रहता था। मेरे प्रियो, लोग देखकर पता लगा लेते थे कि तू दुखी है, तू निराश है, तेरे जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो यीशु है जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये गीत, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय, साइकिल में सेवकाई करता था, पवित्र आत्मा ने गीत मुझे दिया और मैं परमेश्वर से कहा, खुदा में मुबारक मुबारक हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या आप तैयार हैं और भी आराधना करने के लिए? आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और भी हम गीतों को गाएंगे। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, आज कहना होगा, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। कितने लोग आज कहेंगे कि तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया, यू आर माय फर्स्ट लव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात मुझे सिखाई, जवानों के लिए कहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जवान लोग ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग बीएफ और जीएफ से बात करते हैं और खुश होते हैं,
हालेलुया, हालेलुया। बीएफ और जीएफ से बात करते हैं, लेकिन जेएफ से बहुत कम बात करते हैं, या तो बात ही नहीं करते कुछ लोग। जेएफ मतलब को ना पता है, जीसस फादर। हालेलुया, हालेलुया। और जो जेएफ से बात किया ना, उसका एलएफ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। एलएफ मतलब समझे? हालेलुया, है ना। जो जितने भी यहाँ जवान है, मैं आपको इंक्रेज करना चाहता हूं, अरे जीएफ और बीएफ से बात करने से कुछ नहीं होगा, जेएफ से बात करिए। हालेलुया। जेएफ से बात करिए, आपका एलएफ चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। कितने लोग सहमत हैं मेरी बातों से? हालेलुया। अद्भुत अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर कभी कभी देता है। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और कहेंगे, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। वो आपकी निराशाओं में आपके साथ रहता है। हालेलुया। वो आपकी परेशानियों में, आपकी खामोशियों में वो आपके साथ रहता है। मेरी निराशाओं में तू मेरी आशा बना, तू मेरे खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में तू मेरी आशा बना, तू मेरे खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की
गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बोले सब मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए ताली बजाते हुए, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, सांपों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, सांपों से है छुड़ाता वो नाम है
जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। सादरी में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर उठेंगे, है ना? फिर उठेंगे तो नहीं बैठना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी अपने स्थानों में थोड़ा सा बैठ जाइए। हालेलुया। इस समय हम कुछ गवाहियों की और जाएंगे। हमारे पास नाम है सिस्टर सुनीता और भाई इकेश टोपो और रन्नो साहू। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसा काम किया, परमेश्वर ने कैसे आपको आशीषित किया, इन बातों को आप इस समय बता सकते हैं। तो पहला नाम है सुनीता। कौन है? हाथ उठाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट आप शॉर्टकट से अपने गवाही को बोलने की आप प्रयास कीजिएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह। मेरा गवाही है, मैं अतरिया का हूँ, लोरमी क्षेत्र से, जिला मुंगेली। हालेलुया। मेरा गवाही है, हमारे जीवन में मीका पास्टर ब्रदर को हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने एक योजना थी। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप सम्मान तक समातम अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु का वचन, मैं तेरे निमित्त मूसा को, हारून को और मरियम को दूंगी। हालेलुया। जो सियोन देश तुझे जाना है वो पहुंचा देंगे। हालेलुया। तो सच में एक परमेश्वर का प्रतिरूप है, हमारी आत्मिक पिता के समान है। हालेलुया। हम कुछ नहीं थे, हालेलुया, प्रभु को तो जानते थे, लेकिन उतना वचन में वो नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं थे। हालेलुया। हमारे नहीं रहने के बावजूद भी परमेश्वर के दास हमारे एक छोटी सी झोपड़ी है। हालेलुया। देखने में ऐसा लगता है अच्छे से लेंटर वाले घर होंगे, अच्छे से कारवार घर जाते हैं ना, आइए मैडम, ऐसे बोलते हैं कई लोग। हालेलुया। सच में जाकर देखो तो पेड़ के नीचे रहते हैं हम लोग। हालेलुया। हमारे जीवन में बस ऐसा तिरस्कार हुआ जो हमारे गांव से एकदम से वो कर दिए गए। मेरे परिवार से तो एक पेड़ के नीचे थे। हालेलुया। 3 साल हो चुके। हालेलुया। छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा। हालेलुया। हमारे जीवन में एक परमेश्वर का बुलाहट है। हालेलुया। और सच बोलूं तो प्रभु ने, मैं सोचती थी कुछ समय, हालेलुया, एक छत्तीसगढ़ी, ठीक है, सांसारिक लोगों को देखती थी ना, ये ऐसे करती थी, मैं बोलती थी ना, अच्छे से परमेश्वर, अच्छे से भक्त होंगे, अच्छे संत भक्त होंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे किस्मत वाले को मिले होंगे। हालेलुया। ऐसे मैं, मेरे को कोई ऐसा नहीं होता, प्रभु शायद मेरे जीवन में कोई प्रभु ने, मुझे कोई प्यार नहीं करता। हालेलुया। मुझे कोई प्यार नहीं करता, ऐसी निराशा थी। किसी को देखती थी ना मैं ऐसे ऐसे बस। हालेलुया। परमेश्वर ने, सच ने, परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगी सारे मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगी। हालेलुया। तो मुझे पिता ने कहा, हालेलुया, मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से चुना है। हालेलुया। तू मेरा है। हालेलुया। तू मेरा है, मैंने तुझे माँ के गर्भ से चुना है। जन्म से मैं तुझे लिए फिरा और अंतिम तक मैं तुझे लिए फिरे रहूंगा। बुढ़ापे तक मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा, उस मिस्र से छुड़ाता रहूंगा। पिता ने कहा है मुझे, तू मेरा है,
तू मेरा निज पुत्र है, तू अपनी माँ की एक जननी दुलारी एक पुत्री है। हालेलुया। पिता ने मुझे अपना कहा, मैं सच में इतना रोई, पिता सच में तुम मेरे पिता है। फिर मैं अपने पिछली ज़िंदगी में गई, मैं सोचती थी मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन सच में पिता एक प्यार करने वाला जिंदा खुदा जन्मदाता तू प्रभु यीशु मसीह है। तू ही प्रभु यीशु मसीह, तू ही मेरी माता है। हालेलुया। और सच में मैं अपने पिता की प्यार को जब पाया तो अपने माता पिता जो शारीरिक था उन सबको भूल गई। एक कचड़े डिब्बे के समान लगती थी मुझे। और अपने जीवन में अपने मायके से ससुराल तक मुझे धिक्कारता गया, थूकता गया। फिर भी मैं परमेश्वर के प्यार में पागल की तरह मैं परमेश्वर के प्यार में आगे बढ़ती थी। मुझे परमेश्वर पिता के प्यार ने इतना पागल कर दिया कि मैं अपने आप को भूल गई। हर दर्द मैंने सहा, हर तकलीफ मैंने सहते हुए आगे बढ़ी। अपने सब कुछ मैं खो गया। शैतान ने मेरा सब कुछ लूटा, लेकिन प्रेम को नहीं लूटा। मेरे जीवन में मेरे बच्चों को भी लूट लिया शैतान ने। मेरे अपनों का जो इज्जत थी, प्रेम थी, माता पिता भाई बहन, वो सब इज्जतों को लूट लिया, लेकिन मेरे पिता का प्यार को नहीं लूटा। मैं अंत तक उस प्रेम को मैं अपने जीवन में रखते हुए परमेश्वर की नाम को ऊंचा उठा, तू मेरा पिता है करके मैं आगे बढ़ा। और पिता ने एक मुझे मेरे जीवन में बुलाहट भी दिया। तेरे नाम धरा है से भी ज्यादा मैं तुझे आशीष दूंगा। जिन्होंने तिरस्कार किए उनके बच्चे सिर नवाते हुए तेरे कदमों में आएंगे, और जो जाति तेरी सेवा ना करेगी उसे मैं नाश कर दूंगी। पिता ने ऐसा मुझे कहा, मैं फूट फूट कर रोने लगी। सच में पिता तू कितना प्रेम करते हैं। प्रभु में जो कुछ होता उनसे दुगना गुना प्रभु मुझे आशीष देगा। अब्राहम के जैसे वाचा को बांधा मेरे पिता ने। मेरे तो पुत्र नहीं थे, किसी को बच्चे को देखकर मैं बहुत रोती थी। किसी को पुरुष को देखती थी ना, वो एकदम बुढ़ापे, वो भी मेरे बेटा ऐसे, मैं अपने नजर में अपने मेरे कोख से ऐसे मेरे बेटा ऐसे मैं देखती थी, और उन्हें देखकर मैं अपने मन को बदला लेती थी। ऐसे होते थे मेरे जीवन में। लेकिन पिता का प्यार, उसने नंगाई देखा है मुझे, जलाल किए, मेरे सब कुछ उतारे गए, लेकिन प्रेम को मैंने पिता की प्रेम में इतना पागल थी कि मैं सब कुछ अपने पिता के लिए लड़ गई और आगे भी लड़ता रहूंगा। लेकिन पिता ने उस प्यार के बदले दुगना गुना आशीष दिए। जब मैं छोटी सी थी ना, लेकिन नहीं जानती थी, मैं अपने हाथों में ना एक दिल को बनाती थी और उसमें ना, उस दिल में ना अपने नाम को लिखती थी। लेकिन जब पिता की आत्मा ने बताया ना, सच में मैं तूने जन्म से चुना, तू मेरे बीज है, नहीं जानते हैं भी उस पिता के दिल को अपने हाथों में लिखती थी। ये पिता का वचन है, ये बीज था। हालेलुया। जो न जानने के बावजूद भी मेरे जीवन में काम करती थी, क्योंकि दिल ही मुझे बहुत पसंद आती थी, और वो दिल मेरा यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह का दिल मेरे, यीशु मसीह का तीर मेरे दिल में जब चुभा ना, तो हर वो शैतान की रुकावटें को मैं पैरों तले लांघते हुए मैंने आगे बढ़े उनके प्यार में। पिता ने मुझे अब्राहम जैसा वाचा को बांधा। पिता ने मुझे खत कहा, तू मेरा खत हो बोला। और एक मैंने दर्शन में देखा, सच में बहुत बड़ी राक्षस थी, उनकी जबान से खत निकलते थी, बाइबिल को निकलते हुए देखा। सच में पिता ने कहा तुम मेरा खत हो। उसके बाद स्मरण किए, एक एक वचन, एक एक जो पृष्ठ थे वो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, वैसे ही मेरे जीवन में घटा। हालेलुया। तो यही मेरी गवाही है। और मैं सच में पिता, परमेश्वर पिता की दास जो है हमारे जीवन में जब दूसरी तीसरी बार ऐसे मुलाकात हुई, पिता ने मुझे बताया मार्ग की दर्शक। हालेलुया। इन्हीं के द्वारा मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। पिता ने अपने दूत को दिया, उस मूसा को दिया जो सियोन देश मुझे जाना, तो यही है। उसी से ना मैं
अपने आत्मिक पिता के समान इन्हें मानती हूँ और इनके हर एक बोले हुए को मैं चलने की प्रयास करता हूँ। एक एक शब्द मेरे जीवन में गूंजता है और मुझे पता है यही मुझे उस देश सिय्योन देश में ले जाएगा। यही मेरा पिता का दूत है, यही मेरा पिता है। पिता ने इसी को दिया, इसी से तेरा मार्गदर्शन कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, यही मेरी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। समय ना हो इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बताएंगे। दीदी ने बहुत अच्छी बात किया कि कैसे उनकी परिस्थितियां थी और कैसे परमेश्वर ने उनको एक अच्छा आत्मिक पिता दिया और उनको कैसे अगुवाई में जो है उनको लेकर चले। तो इन बातों को आपको बताना है कि कैसे आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े, है ना, और इस मिनिस्ट्री में जुड़कर आपको क्या जो है आशीष मिला, है ना, आपका अनुभव को बताइए, है ना। हमने ये मत समझिए कि हम मिनिस्ट्री का तारीफ करने के लिए है। हम सारा जलाल आदर परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के दास हैं, भाई मिका रणबीड़ा, आप उनसे जुड़कर क्या आप सीखे, है ना, कैसे आपकी उस अनुभव को आप बताइए, है ना, कैसे पहले कैसे आपको प्रार्थना में आत्मिक जीवन में कैसे आप थे और अभी प्रभु की अनुग्रह से इस मिनिस्ट्री के द्वारा या, है ना, भाई मिका रणबीड़ा के द्वारा, है ना, जो भी उन्होंने आपको गाइड किया, जो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सिखाया, समझाया, है ना, उसके द्वारा आपको कैसा अनुभव, कैसा जो है आपके जीवन में परिवर्तन आया, कैसा आप आत्मिक रीति से बढ़े या बढ़ रहे हैं, उस बात को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। और दूसरा नाम है इकेश भाई, इकेश टोपो कहाँ है? आ जाइए। सभी को जय मसीह की मेरी ओर से। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले मिका भैया से एक मीटिंग में मिला था और वो मीटिंग हमारे ही जंगल एरिया में जमनाही गांव में हुआ था और मैं उस जगह पर मिका भैया का प्रचार सुना और वो मेरे लिए इतना ब्लेस्ड मीटिंग था और वो सबसे पहला मीटिंग था जो इतना ब्लेस्ड था। मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इतना उस दिन इतना ज़्यादा ब्लेस्ड हुआ ना कि क्या कहूँ मैं। हालेलुया। उसके बाद दूसरा मीटिंग हुआ हम लोग के गांव में और वो हम लोग के चर्च में हुआ। हालेलुया। तो हम लोग के चर्च में हुआ तो मिका भैया मेरे से मेरा नाम पूछे और मैं अपना नाम वाम बताया क्योंकि मेरा जब से मैं ये वाला फ़ोन लिया ना तब से मैं कैमरा का ज़्यादा मेरा वो चीज़ था, है ना, तो वीडियो ज़्यादा ही बनाता था मैं। तो भैया मेरे से मेरा नंबर लिए। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग का बातचीत हुआ। उसके बाद फिर मिका भैया के साथ मेरा अच्छा रिलेशन होने लगा और मिका भैया मुझे बड़े बड़े मीटिंग में भी लेके जाने लगे। और मिका भैया के साथ सबसे बड़ा मीटिंग जो है लीडरशिप मीटिंग 6-7-8 जून बिलासपुर मीटिंग, उसमें मैं फर्स्ट टाइम गया था मिका भैया के साथ। और वहाँ पे मैं नीचे लेवल में नहीं बल्कि हाई लेवल में मुझे परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस मीटिंग में परमेश्वर ने मिका भैया ने मुझे वॉलेंटियर के रूप में रखा था, लो लेवल में नहीं, एक विश्वासी के रूप में नहीं बल्कि एक। हालेलुया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का वो चीज़ होगा, मतलब हालेलुया। धीरे धीरे मिका भैया के साथ मेरा रिलेशन बढ़ते गया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं जोसेफ मिनिस्ट्री करके मिनिस्ट्री में जुड़ा। मेरे को पता नहीं था भैया का मिनिस्ट्री करके, तो फिर मैं देखा कौन जोड़ा मेरे को करके, फिर भैया का नंबर दिखा तो मैं भैया को बोला थैंक यू भैया ऐसे करके। उसके बाद में फिर धीरे धीरे
वो मिनिस्ट्री फिर बढ़ते गया। मतलब मैं उस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत कुछ सीखा। मुझे सच बता रहा हूँ, मैं अन्य भाषा के बारे में नहीं जानता था। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो मैं अगर कहीं भी मीटिंग जाता था ना, लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, मैं बोलता था इन लोग को भूत पकड़ दिया क्या। Come on. तो परमेश्वर ने मुझे जोसेफ मिनिस्ट्री के द्वारा इन सब बातों का ज्ञान दिया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले कुछ नहीं जानता था, मैं कुछ नहीं जानता था अभी, है ना। तो जोसेफ मिनिस्ट्री के में जुड़ने के बाद मैं इतना बढ़ा, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से बढ़ाया और आज मैं जोसेफ मिनिस्ट्री की मीडिया टीम में पहुंच चुका हूँ। मुझे इतना अद्भुत तरीके से परमेश्वर बढ़ाता गया और मुझे उसने वचन दिया, मैं तुझे सिर नहीं बल्कि तुझे पूंछ बनाया हूँ। ओह, सॉरी, मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाया हूँ। मीडिया टीम में जुड़ने के बाद हम लोग का जो पोस्टर मैं बनाना बिल्कुल नहीं जानता था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता था। फिर भैया मेरे को बताए और मैं बता रहा हूँ, अगर अब आजकल ना ये जो लोगो दिख रहा है मैं नहीं बनाया है। प्रभु ने इतना अद्भुत रीति से बढ़ाया। और एक बंदा था, मतलब कोई भी पूछते हैं मेरे को ना कि भाई तो कैसे सीख गया, इतना प्रोफेशनल तरीके से बनाता है, मैं बोलता मेरे को खुद ही नहीं पता। मैं सच में मेरे को नहीं पता मैं कैसे इतना प्रोफेशनल लेवल का बना लेता हूँ। हालेलुया। तो धीरे धीरे मैं बढ़ते गया और मैं अपनी बुलाहट को नहीं जानता था। सच में मेरी बुलाहट क्या चीज़ की है। हालेलुया। तो मिका भैया के साथ जुड़ने के बाद मेरे को मेरा बुलाहट पता चला और मैं अपनी बुलाहट के अनुसार बढ़ते गया, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि अपनी बुलाहट को पहचानो और उसके अनुसार चलते जाओ। हालेलुया। तो मिका भैया के द्वारा मैं अपनी बुलाहट को समझा और उसके अनुसार बढ़ता जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से बढ़ा रहा है। तो मेरी छोटी सी गवाही शॉर्ट में। जोरदार ताली बजाएंगे भाई के लिए, तो आशीष दे। हालेलुया। पहले वाला वर्ड को कैंसिल करते हैं, है ना, दूसरा वाला को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे भाई को। होता है जब पहली बार कहीं परमेश्वर खड़ा करता है, ये शुरुआत है। हालेलुया, है ना। कभी ये मत सोचना हमको नहीं बुला रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, है ना। परमेश्वर पहले आपको तैयार करता है। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं मैं तैयार हो रहा हूँ बड़े कामों के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी पहले हमारे पास्टर जी का बैग उठाता था, है ना, हमारे पास्टर जी के साथ जाता था, है ना। तो एक कलीसिया में एक बार गए थे पास्टर और मैं। पास्टर को देखकर कलीसिया के लोग नहाने जा रहे हैं। चर्च में झाड़ू नहीं लगा था, है ना। पास्टर जी खुद झाड़ू लेकर झाड़ू मारने लगे। हालेलुया। क्या ये अच्छी बात है ना। तो आपकी सेवकाई वहाँ शुरू हो जाती है, पहले झाड़ू से। आमीन, है ना। एक दिन यहाँ मीटिंग हो रहा था, पिछले टाइम जब चर्च उद्घाटन हो रहा का मीटिंग था, बहुत बारिश हो रहा था और जो प्रभु के दास लोग आए थे यहाँ, उनका जूता था, आप लोगों का भी बहुत सारा जूता चप्पल, किसी जूते से अच्छी खुशबू भी आ रहा था। हालेलुया, है ना। तो जब बारिश हुआ, मेरे साथ और भी 2-3 भाई थे, हमने जूता उठाया सबका, है ना, और एक अच्छी जगह पर रखे ताकि बारिश से भीगे ना। ये भी सेवकाई है।
हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो यहाँ से परमेश्वर शुरुआत करता है। हालेलुया। आप बहुत बढ़ेंगे अभी, प्रभु बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा आप लोगों को, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे। और तीसरी गवाही है रन्नू साहू। रन्नू साहू आएंगे। सबों को जय मसीह की। और मेरी गवाही है, जब से भैया से मुलाकात हुआ है, कटघोरा से मुलाकात हुआ था, और अरुंधति बहन है और फ़ोन करी, और उस समय कि दीदी ये आ रहे हैं, आपको भी आना है ऐसे करके। और उस समय मेरे प्रियो मेरे पास पैसा नहीं था। मैं जाना चाह रही थी, जस्ट उसी दिन जाना चाह रही थी, एक दिन पहले ही रवि भैया यहाँ पहुँच गए थे और मैं जाना चाह रही थी लेकिन मैं बोली कि मेरे पास वाकई में उस समय 1 रुपया पैसा नहीं था। हालेलुया। मैं बेटे को भी बोली, बेटा मेरे को वहाँ जाना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो बेटा बोलता है सुबह अभी मत जा मम्मी, सुबह तक अगर कुछ व्यवस्था हो जाता है तो मैं देखता हूँ और आपको पैसा देता हूँ। और ऐसा हुआ कि सुबह भी मेरे बेटे के पास पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ। और अचानक आप यकीन नहीं करोगे, हमारे जो आशीष साइमन पास्टर भैया हैं, वो अकाउंट में 500 रुपये डलवाए। हालेलुया। वो एक बड़ी गवाही है। बोलते हैं ना, कभी कोई हमारे लिए जो अच्छा रखा रहता है लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन वाकई में हमारे लिए मार्गों को हमारा परमेश्वर खोलता है। वो बोलते हैं ना, परमेश्वर तुम्हारे लिए मैं एक दूत आगे आगे जो भेजता हूँ तुम्हारे मार्गों को तैयार करता है। वाकई में मार्गों को हमारे भैया द्वारा कैसे उनके हृदय में आए, क्या हुआ मैं नहीं जानती। और राहुल के अकाउंट में 500 रुपये डाले। हालेलुया। और राहुल जैसे ही 8 बजे के लगभग मेरे को फ़ोन किया कि बोले कि मम्मी भैया 500 दिए हैं मेरे को, कि मम्मी को जाके दे देना। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मार्ग को खोला। उसके बाद फिर उस मीटिंग में भैया से मुलाकात हुआ, और उस मीटिंग के बाद फिर इधर मीटिंग में और आते गए, बहन के यहाँ और गाते गए। उसके बाद फिर वाकई में भैया, मैं नहीं जान रही थी कि भैया ये खुड़िया में रहते हैं, और अद्भुत रीति से परमेश्वर मुलाकात कराए भैया के पास। मैं वहाँ गई और वाकई में मैं एक बात को बता रही हूँ, जिसने भी भैया के हाथ को थामा, भाई केस, सुनीता, चंदेश्वर भैया, ये ऐसे लोग हैं, वाकई में इन लोग उठे हैं। और चंदेश्वर भैया के जो कलेसिया है वाकई में ऐसे हाई लेवल में जा रहे हैं, हाई लेवल में जा रहे हैं। हालेलुया। और वाकई में भैया से हमने बहुत कुछ मिनिस्ट्री के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा बहुत कुछ वचनों को और कैसे सेवा किया जाता है। और मान लीजिए कभी लोग गिर भी जाते हैं, कैसे उठना है, हम प्रार्थना करते हैं और हमें प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है, उनको भी बहुत अच्छे से अभी बीच में भी गाइड किए, 5 कुछ बारे में जानकारी दिए, डायरी को लिखी मैं। और वाकई में जब भैया से मिली और उनके जूम मीटिंग में जब हम जुड़ते गए और आशीष होते गए और वाकई में और इनके ज़रिए से कई जगहों में, कई गांवों में, रतनपुर के कई क्षेत्रों में, पाली, इधर कितनों क्षेत्रों में परमेश्वर ने वहाँ बुलाए। और वाकई में अद्भुत कार्य परमेश्वर का उस जगह में हुआ, और कई भविष्यवाणी के वर्डों को भी परमेश्वर ने दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और कल के दिन यहाँ पर मैं खड़ी थी और प्रार्थना हो रहा था, और भैया के लिए एकदम से मेरे आत्मा में एकदम से आया कि जिस प्रकार अंकुर नरूला के मिनिस्ट्री में कई लोग जाते हैं, घर में भी हुआ था, लेकिन भैया को जैसे ही मैसेज करने वाली थी, कर ही रही थी मैं भैया को मैसेज, पता नहीं कोई आ गए तो इस मैसेज को रोक दी। उसके बाद 4-5वां दिन में मैं यहाँ आई हूँ और वहाँ बस खड़ी थी। और उसके बाद मुझे भैया के बारे में बोले कि भैया जैसे जिस प्रकार अंकुर नरूला के मिनिस्ट्री में लोग जाते हैं और आशीष को पाते हैं, उसी प्रकार भैया के लखनपुर के जोसेफ मिनिस्ट्री में भी आएंगे और वैसे ही आशीष को पाएंगे। हालेलुया।
और भैया के चर्च को मैं ऐसे बढ़ते देखी हूँ, और भी इसके डबल और टिबल को मैं देखी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मेरी यही गवाही है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, सबके जीवन में गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है जो बिना गवाही के इस जगह में है, नहीं तो आप नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो पाए होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना? इसलिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आमीन। थोड़ा आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इन गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो तूने उनके जीवन में परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो तूने काम किए हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर तू महान है, और अपने ढूंढने वालों के पिता परमेश्वर तू नजदीक रहता है, और उनके जीवन में तू कार्य करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने जो हमसे प्यार किया है, उस प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा में हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। जुदा में हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। गइए। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है मेरे राजा से, मेरे राजा से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। तुझको भूल कर क्या पा सकूं, कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तुझको छोड़कर
कहाँ मैं जाऊं, कुछ भी नहीं है धरती पर। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। मिल गया? और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु कुछ आप लोगों से बातचीत करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यस आर यू रेडी? यस आर यू रेडी? यस कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स में लेकर के आया, यस। है ना। एक्चुअल में मैं प्रचार इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि संदेश तो है मेरे पास, हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आप जो है कुछ एक ऐसे रेडी मन्ना को लेकर के यहाँ से जाए। हालेलुया, 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखिए, कई लोग यहाँ पर जो है एनॉइंटिंग को लेकर आए हैं, है ना, अभिषेक को पाने के लिए आए कि नहीं आए? कई लोग बोलते हैं अभिषेक चाहिए, कई लोग बोलते हैं सामर्थ्य चाहिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जितना बार आप लोग हल्ला गुल्ला करोगे, ओ बड़खा माँ, जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो कई लोग जो है अभिषेक को लेने के लिए आए हैं। क्या को?
अभिषेक ले कई रहे लोग सामर्थ को लेने आए, कई लोग चंगाई को लेने आए, कई लोग कई चीज़ों को लेकर के आए हैं, है ना। लेकिन बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के द्वार पर खड़े थे, है ना, वो जा रहे थे, तो एक कौन व्यक्ति खड़ा था? बोलिए, कौन व्यक्ति खड़ा था? लंगड़ा। और उन्होंने क्या बोला? पतरस और यूहन्ना ने, पतरस ने क्या बोला? तो हमारे पास भी सोना चांदी नहीं है कि हम आपको दे सकें, लेकिन हमारे पास जो यीशु है ना, हम उस यीशु को आपके अंदर इम्पार्ट करना चाहते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। है ना? पतरस कौन था भाई? पतरस क्या करोड़पति आदमी थोड़ा था? भले ही प्रेरितों के हाथ में, पाँव में लोग जो है मेरे प्रियो अपनी संपत्ति को डाल देते थे, लेकिन वो संपत्ति को क्या क्या चीज़ के लिए उपयोग करते थे वो लोग? पास्टर लोग, सेवा के लिए। हालेलुया। कल मुझे क्या बोलते हैं मालूम है? ए मस्त कार में घूम रहा है। अभी मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, 1 सितंबर अभी जो गया है, 3 साल फुल टाइम मिनिस्ट्री को 1 सितंबर 2022 से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक 3 साल जब कंप्लीट हुआ, तो उस समय मैं यहीं पे मीटिंग कराना चाह रहा था, तो मेरी वाइफ को छुट्टी नहीं मिला। उसके बाद उस दिन पता नहीं मेरे मन में आया, कंटिन्यू मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा, है ना। सुबह से रात भी हो गया, रात को समय में मैं हॉस्पिटल कैंपस में ऐसे ही घूम रहा था। और प्रभु की आत्मा ने मुझे वो कार को दिखाया। किसको? और प्रभु ने मुझे बोला कि जब तू मेरा है तो तेरी चीज़ें मेरी नहीं हो सकती क्या? हालेलुया। अब प्रभु ने मुझे क्या अगुवाई किया मालूम है? सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं? जैसे तूने अपने आप को सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, तू इस कार को भी सेवा के लिए समर्पित कर दे। हालेलुया। आज हमारा चर्च के बढ़ने के पीछे राज ये है मेरे प्रियो। कारण क्या है मालूम है? कल मैं बताया था कारण क्या है, अब नहीं बोलूँगा, लेकिन आज इसी चर्च के पास देखिए जो स्कूटी है ना, वो पास्टर के द्वारा गिफ्टेड है, वो हमारे चर्च का है। हालेलुया। 10 लाख का कार है, वो चर्च का प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कई लोग मेरे प्रियो कई चीज़ों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन जिस दिन आप मेरे प्रियो यीशु को मांगने के लिए, यीशु को पाने के लिए जब इस जगह पर आते हैं ना, तो वो कार भी मिलेगा, स्कूटी भी मिलेगा, बाइक भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा, हजार की साड़ी मिलेगी, हजार का कोट सूट पैंट मिलेगा, हजार का मोबाइल मिलेगा। देखो हमारे मीडिया टीम के पास, मैं इन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया हूँ, इनके पास मोबाइल, एक का मोबाइल का कितना प्राइस है? 20 हज़ार, 25 हज़ार। ये केस जो हमारा मीडियम टीम 3 मोबाइल लेके घूमता है। कभी पैसा दिया हूँ भाई मोबाइल खरीदने के लिए? हालेलुया। प्रभु ने इसको क्या किया है? ब्लेस किया है। कारण क्या है मालूम है? मैं इनको जो है देना सिखाता हूँ, और कभी भी मेरे प्रियो ये जिद करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ सोना दो, चांदी दो, मोबाइल दो, नहीं। बोलो यीशु मुझे तू चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बताती है प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? सारा अधिकार है। और जब वो आएगा मेरे प्रियो, स्वर्ग का सारा चीज हमें मिल जाएगा, पृथ्वी का भी सारा चीज हमें क्या हो जाएगा? हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो आज केवल हम यीशु को मांगेंगे। तैयार हैं यीशु को मांगने के लिए? तैयार हैं, है ना? तैयार हैं? तैयार हैं? आर यू रेडी? मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं। आइए हम सब लोग, अगर आप घुटने में आ सकते हैं, घुटने में आ जाएंगे। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु, सोना नहीं। जिंदगी में मुझको सिर्फ यीशु चाहिए, दिन और रात मुझको यीशु चाहिए। जिंदगी में मुझको सिर्फ यीशु चाहिए, दिन और रात मुझको यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चाहिए।
मिलकर के मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन्होंने जो अंगीकार किए हैं प्रभु, इन्हें सोना नहीं चांदी नहीं पिता, केवल यीशु चाहिए, तो इन्हें आज मिलने पाए प्रभु जी, इन्हें आज मिलने पाए मेरे परमेश्वर। छोटे से वचन के भाग के द्वारा तू हर एक को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। सारा आदर प्रभु, महिमा और जलाल तुझे देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अभी शाम की सभा में अपोस्टल प्रकाश कश्यप जी आने वाले हैं और अभी आप उनकी गवाही को सुनोगे कि कैसे उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तो सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? 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 है ना? मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो कौन से परिवार से हैं? ब्राह्मण परिवार से। और उन्होंने जो है किसको ग्रहण किया है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया हालेलुया। तो कई लोग बोलते हैं हाँ इन्हीं लोगों का यीशु मसीह है। आज हमारे इसी चर्च के द्वारा, इसी सेवकाई के द्वारा, इसी सराईपाली में मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सराईपाली में हम लोग ब्राह्मण के घर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, अघरिया लोग के घर में जाके प्रार्थना करते हैं, कोलता लोग के घर में जाके प्रार्थना करते हैं, है ना? और मतलब कास्ट को बोल करके ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी जातीय धर्म का नहीं है, वो सबका परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं जैन परिवार में जा चुका हूँ, मैं जो है पंजाबी परिवार में भी, इसी सराय पर बाहर का छोड़ो, आप लोग तो सब बाहर जयसवाल है, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या सुरमानी है, कोई सावन है, क्या हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह से हर कास्ट में लगभग हम लोग जो है अभी सुसमाचार करके जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, है ना? और जो समझ जाता है कि यीशु का परमेश्वर है तो मेरे प्रियो उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या आप कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? कुछ बातों को आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। कई लोगों ने मीटिंग में देखा होगा, शुरू में जो पोस्टर गया था, कितने लोगों को पता था उसके ऊपर में क्या लिखा है? क्या लिखा था? बोलिए। बाद में ये जो पोस्टर आई थी, शो करो स्क्रीन में, दोनों स्क्रीन में, आउटसाइड का स्क्रीन। और मेंटरशिप, लीडरशिप और मेंटरशिप। कई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। हालेलुया, है ना? लीडरशिप क्या है? मैं वचन प्रचार करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में, कम शब्दों में आपको बताऊंगा कि लीडरशिप एक्चुअल मायने में होता क्या है। सीखने के लिए तैयार हैं? यस आर यू रेडी? यस। है ना? ये जो है मेरे प्रियो हर व्यक्ति के लिए है, ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या बनाया है? एक देह के रूप में बनाया है। क्या के रूप में? बोलिए, क्या के रूप में? देह के रूप में। सो रहे हैं क्या आप लोग? आर यू रेडी? क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आज हो सके तो पूरा रात भर प्रभु की हजूरी में बैठे। आमीन आमीन। अगर आप तैयार हैं तो उछल करके बोलेंगे यस। हालेलुया हालेलुया। अकेले तैयार हो? इनकी गवाही वो बता नहीं पाई भाई, इतनी जबरदस्त टेस्टमनी है ना? इनके पापा का जब डेथ हुआ उस समय इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, इनके समाज के लोगों ने बाहर निकाल दिया। कहाँ है ग्राम भैया? हाँ, बाद में रात भर सुनना इनका गवाही। ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है भाई। इतना गवाही है, इतना गवाही। उसके बाद जो है इनके पापा को मिट्टी देने के लिए जगह नहीं था। उसके बाद ऐसा हुआ कि इनका भाई सरपंच था, वो भी घर से बेदखल कर दिया, है ना? बाद में जाके झोपड़पट्टी में बना के रहे हैं। उसका फोटो है मेरे पास, मैं कभी दिखाऊंगा, स्क्रीन में है ना? स्क्रीन में कभी दिखाऊंगा, या फिर केस व्हाट्सअप कर दो, या फिर दिखा दो। हालेलुया, है ना? उसके बाद इनका कितना बच्चा हुआ था?
2 जुड़वा, 3 बच्चों का डेथ हुआ। वो भी किसके कारण मालूम है? जादू टोने के कारण। हालेलुया, है ना। सब चला गया, घर चला गया, सब चला गया, फिर भी दोनों पति पत्नी किस पर विश्वास किए? प्रभु यीशु मसीह। आज वो अपने गांव में पहले व्यक्ति हैं जो पक्का मकान का घर बना रहे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना ईसाई बन जाने से जो पैसा मिलता है, देखो इनका सब चला गया, उल्टा यीशु मसीह को मानने के कारण। हालेलुया। घर से बेदखल, समाज से बाहर, इन लोगों का हुक्का पानी बंद था। बच्चे लोग जब पानी लेने जाते थे, ये बच्चे लोग आए हैं पानी के लिए रोकते थे इन लोगों को, है ना भैया। पानी पीने के लिए, स्कूल जाने के लिए इनके बच्चों को मना कर दिया जाता। कारण क्या है? ये लोग यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। लेकिन लगातार ये लोग बने रहे और आज देखो मेरे प्रिय प्रभु इन लोगों को कैसे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सब लोग इनवाइट करूंगा। इनवाइट तो अभी थोड़ा उधर का माहौल खराब है, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा, प्रभु अगर चाहे तो मेरे प्रिय उस क्षेत्र में आप ज़रूर जाना। प्रभु इतना बेहतरीन क्षेत्र दिया है ना। हालेलुया। मेरा व्यक्तिगत मनसा था कि प्रभु ऐसे जगह में मैं जाऊँ, सेवा करूँ, है ना, एक न्यू स्टार्टअप हो कि प्रभु वहाँ पर प्रभु तेरा बड़ा काम हो। सच में ये क्षेत्र है जहाँ पर लाइट नहीं, नेटवर्क नहीं, और प्रभु के ऐसे भूखे और प्यासे लोग हैं। देखो धान काटने, कई लोग बोल रहे थे मीटिंग में, हम लोग धान काटने जाएंगे। ये लोग अभी धान है, कई लोग कई चीज़ें। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो मैं बात कर रहा था क्या चीज? लीडरशिप। बोलिए, बहन लोग बोलेंगे लीडरशिप, मेंटरशिप। भाई लोग मेंटरशिप। हाँ, तो इस बात को मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल मायने में लीडरशिप क्या है और एक्चुअल मायने में मेंटरशिप क्या है। कई लोग इस बात को समझते नहीं है ना। प्रभु के अनुग्रह से मेरे प्रियो, आज जो इस सेवकाई को आप लोग देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, बहुत लंबे समय का त्याग छिपा हुआ है ना। कई लोग देख रहे हैं, हमारे चर्च का नाम तो क्या है? प्रार्थना का घर। गांव का नाम है लखनपुर। पर इस चर्च को स्टार्ट करने से पहले प्रभु की अगुवाई में हमने जो है ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू की थी। क्या मिनिस्ट्री शुरू की थी? और शुरू में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फास्टिंग प्रेयर में था, बहुत साल पहले की बात है, और प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातचीत किया और उसने मुझसे कहा, मैं यीशु की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना और उसने मुझसे कहा, मीका क्या तू मुझसे प्रेम रखता है ना। उसके बाद मैंने बोला, हाँ प्रभु मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ तेरे से। मैं रो रो करके बोला, प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कहा, है ना। और उसके बाद जब उसने कहा तो 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस के समान 3 बातों को उसने मुझसे कहा। पहला बात उसने कहा, मेरी मेमनों को चरा। उसके बाद क्या लिखा है? मेरे भेड़ों को चरा। और उसके बाद मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसके बाद मैं सोचा ये तो सेवकाई का वचन है ना प्रभु, ये तो मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का वचन है जो पतरस के जीवन में हुआ था, मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा। उसके कुछ ही दिन के बाद मेरे प्रियो, है ना, उसके कुछ ही दिन के बाद 3 भाइयों ने, मैंने और पास्टर विक्रम ने, पास्टर प्रतीक ने, बाद में पास्टर साहिल आए थे, खासकर 3 लोगों ने मिलकर के कॉन्फ्रेंस कॉल में मोबाइल के माध्यम से जुड़ करके हम लोगों ने क्या किया? प्रार्थना शुरू किया। क्या किया? प्रार्थना शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से प्रभु ने हमको उठाया। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, जब टीचिंग दिया जाता है, गवाही दिया जाता है मेरे प्रियो, शरीर एकदम ऐसे बोलता है क्या प्रचार सुन रहा है ना। लेकिन जब मेरे प्रियो भविष्यवाणी होती है तो लोग कैसे एकदम उत्साहित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु मुझे बोल रहे हैं, इस 3 दिन की सभा के बाद कई जवानों के ऊपर मैं एक न्यू शिफ्टिंग का अनॉइंटिंग काम करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। आपके चर्च में प्रभु जवानों को खड़ा करने जा रहा है। जवानों को आपके चर्च में प्रभु जवानों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग 3 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना करना शुरू कर दिए। उसके बाद 3 से 4, 5, 10, 12 हुए। उसके बाद कॉल में अच्छा नहीं लगता था, उसके बाद जो है गूगल मीट में हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं बोलता था 10-12 लोग जुड़ते थे मोबाइल में, मैं हर दिन मना करता था दूसरे लोग को लिंक मत भेजना। हर दिन मैं मना करता था, और जितना मैं मना करता था उतना ही मेरे आज्ञाकारिता के खिलाफ में लोग काम करते थे, उतना ही लोग जुड़ते थे। पहले दिन गूगल मीट 12, अगले दिन 24, ऐसे चलते चलते हमारा जो है ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू हो गया। हालेलुया। उसके बाद आज प्रभु के अनुग्रह से हर दिन 365 दिन आज गूगल मीट के माध्यम से, है ना, बीच में जूम के माध्यम से डेली मेरे प्रिय ऑनलाइन मीटिंग जुड़ में लोग ब्लेस होते हैं, और उनमें से कई लोग मेरे प्रिय यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग तो पहली बार मेरे को देख रहे होंगे, है ना। कोई है क्या पहली बार देख रहे हो ना? कुछ मीटिंग्स में आए थे तो इसलिए देख रहे हैं। कई लोग पहली बार,
कई लोग हालेलुया मोबाइल में बस देखते थे, आज लाइव देख रहे हैं कि मिका भैया दिखता कैसा है। हालेलुया हालेलुया। तो इतने सारे लोगों को, ये तो और भी बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। तो इसके बाद जो है 2023 में प्रभु ने इस चर्च के बारे में मुझसे बातचीत किया और प्रभु के अनुग्रह से ये चर्च चालू भी हुआ। और देखिए मेरे प्रिय, इस चर्च को प्रभु ने इतना बढ़ाया है कि न केवल ये चर्च हमारे कलीसिया को ब्लेस कर रहा है, कई कलीसियाओं को मेरे प्रियो आपके द्वारा प्रभु ब्लेस भी करने जा रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था मेरे प्रियो लीडरशिप और किसके बारे में, है ना, बोलिए लीडरशिप, लीडरशिप, मेंटरशिप, लीडरशिप और मेंटरशिप, है ना। ये दोनों जो शब्द हैं मेरे प्रियो वो इंग्लिश शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, बोलिए कौन से शब्द हैं। हाँ आप भूल ना जाओ इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। कई बार क्या होता है ना, पास्टर जी जब वचन प्रचार करते हैं ना, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है, लेकिन भविष्यवाणी अगर कर दिए, बहन रीना आपको प्रभु जमीन देने जा रहा, हाँ वो बेडरूम के ऊपर में ये जो जगह है ना वहां लिख के रख देंगे, प्रकाश कश्यप जी ने भविष्यवाणी किया था जमीन प्रभु देने जा। लेकिन प्रकाश कश्यप जी ने कौन सा वचन प्रचार किया मैं भूल गया। हालेलुया हालेलुया, है ना। भविष्यवाणी याद रहती है, लेकिन जो है वचन हमको याद, चिड़िया चुग जाता है खेत। हालेलुया। तो चिड़िया को दोबारा काम करने, शैतान को काम करने, बहुत से लोग हैं जो अभिषेक को प्राप्त करते हैं, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के सामर्थ्य को, अभिषेक को ग्रहण नहीं कर रहा है, नहीं पा रहा है? कोई है यहाँ पे? हर कोई है। भयंकर फ्लो रहता है। हालेलुया हालेलुया। हर लीडरशिप मीटिंग में रहता है, हर मीटिंग में रहता है। अभी तक का रिकॉर्ड है, ये चर्च में एक भी मीटिंग ऐसा नहीं है जिसमें जो है प्रभु का सामर्थ्य काम न करे। यहाँ से लेके पूरा बाहर, और वो पास्टर जी गवाही दे रहे थे, मैं स्क्रीन में टीवी में देख रहा था, आत्मा से भर गया था। हालेलुया। तो यहाँ पूरे कैंपस में भी आओगे ना, तो पूरे कैंपस में भी अगर आप प्रभु की हजूरी, प्रभु से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो, कहीं पे भी रहोगे, आप प्रभु के प्रेजेंस को आप क्या करोगे, फील करोगे। हालेलुया हालेलुया, है ना। लास्ट टाइम ऐसा हुआ, एक बिशप आई थी जो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली महिला बिशप है। जैसे ही यहाँ अंदर आई, उसके बाद अंदर गई, है ना, मैं सोच रहा था मेरे से बात करेगी, अच्छा से बात करेगी, है ना। वो कुछ बातचीत नहीं, सीधा उठ आई। उसके बाद उन्होंने बैग ऐसे नीचे रखा, यहाँ पर घुटने टेक करके उन्होंने प्रार्थना किया, और क्या बोले मालूम है, सच में यहाँ पर परमेश्वर का भयंकर उपस्थिति है। हालेलुया, है ना। वो छोटा मोटा पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, बिशप जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला बिशप है ना। मान के चलो वो विधायक लेवल के, जिसको पर्सनल गाड़ी मिलता है। बिशप मतलब समझ रहे हैं कितना है, कई लोग नहीं समझ रहे हैं, है ना। बिशप मतलब विधायक का लेवल है वो। हालेलुया, है ना। कई पास्टर्स यहाँ आते हैं, एक बार कई पास्टर्स यहाँ पर विजिट करने आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। जैसे पास्टर जी बता रहे थे, एक पास्टर जी आए थे, बोल रहे थे, जैसे ही मैं अंदर घुसा मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है। ये परमेश्वर की उपस्थिति है, और आज मैं आपको उपस्थिति के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। आमीन। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? आर यू रेडी? यस आर यू रेडी? यस। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, लीडरशिप वो होता है, बाइबल बताती है कि मूसा के अंडर में लाखों लोग थे। कितने लोग थे, है ना? लाखों लोग थे, जिनको जो है मेरे प्रियो मूसा को क्या करना था कि मिस्र देश से बाहर निकाल करके कहां लेकर के जाना था? कनान देश में लेकर के जाना था। तो उसके पास मेरे प्रियो कई समस्याएं आती थी। जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, हाँ, फिर मूसा के पास चले गए। ठीक है, सास ससुर के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, मूसा के पास चले गए। जमीन का कुछ विवाद हो गया, किसके पास चले गए? मूसा के पास चले गए। सास बहू का मैटर हो गया, किसके पास चले गए? मूसा के पास चले गए, है ना। भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसके पास चले गए? मूसा के पास। अब ऐसा हुआ कि मूसा का एक ससुर था। कौन था? उसने जो है राय दिया कि लाखों लोगों का अगर तू न्यायी बनेगा, तू जो है जज के समान काम करेगा, तो तू अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि जितने लोगों के बीच में तू खड़ा है, तू काम कर रहा है, वो असंख्य हैं, ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ आ रहा है ना कि प्रकाश कश्यप जी को बुलाऊं एक बार और? हालेलुया। प्रभु ने, मैं आज ही उनको बोल रहा था, पहले भी कई बार जब भी मिलता हूं उनसे बोलता हूं, है ना, आपका नाम प्रकाश नहीं, आपका नाम प्रकाशन रखना चाहिए। गजब। हालेलुया, है ना।
एक्चुअल में उन लोगों से मेरा बढ़िया जमता है। वो मीटिंग कई लोग का मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। और मालूम है आप लोग को हमारा मीटिंग आज कितना तारीख है? 23 तारीख। हाँ, मैं डेट भूल जा रहा हूँ। हालेलुया, है ना। और मैं उनको जस्ट मीटिंग 21 तारीख को था ना, 16 या फिर 17 नहीं 14 या फिर 15 तारीख को कॉल किया था कि हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। 2 दिन से प्रभु का आत्मा मुझे बात कर रहा था। हालेलुया, यहीं पर मैं प्रार्थना कर रहा था। तो वो क्या बोले मालूम है? वो लाउड स्पीकर में ऐसे बात कर रहे थे ऐसे, और उनकी वाइफ भी सुन रही थी। क्या कर रही थी? उनकी वाइफ सुन रही थी। और जैसे ही वो सुनी ना कि मीका भाई इनवाइट कर रहे हैं, उनकी वाइफ क्या बोली? चले जाओ, मैं बच्चों को देख लेंगे, चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उनके 2 बच्चे हैं, छोटा वाला बाबू है ना। वो उनकी वाइफ बोल रही थी चले जाओ। कईयों के पास्टर्स की वाइफ और कई बहनें ऐसे होती हैं, प्रार्थना करने के लिए अगर उनका पति जाने वाला रहता ना, क्या प्रार्थना करने जाएगा, बीवी के ऊपर तेरा कोई ध्यान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुरंत उन्होंने हाँ बोल दिया। 5 मिनट में फाइनल। मैं कहा भाई आपके चर्च के लिए हम ऑलवेज वी आर रेडी। हालेलुया। वो तो कई बार मीटिंग कैंसिल करके भी आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है मूसा जो है लाखों लोगों का क्या करता था, है ना, न्यायी का काम करता था, उनको समझाता था, उनका अगवा बनता था, उनका क्या बनता था? मुखिया बनता था। मान के चलो गांव का वो सरपंच के समान वो क्या करता था? काम करता था। हालेलुया। तो हर दिन हर समय मेरे प्रियो नए नए मामले आते थे, समस्याएं आती थी, और लोगों को वो समझा समझा करके, उनका न्याय करके, उनको सिखा करके वो थक जाता था। क्या हो जाता था? थक जाता था, है ना। मैं आपको कहानी के रूप में बता रहा हूं क्योंकि नए पुराने सब लोग हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हालेलुया। और उसके बाद उसके ससुर ने उसको सलाह दिया, तो अकेले ये काम को नहीं कर सकता है, तुझे और भी सहयोगी को लेने की जरूरत है ना। तो वो अपने ससुर के बात को मान लिया, और मान करके मेरे प्रियो उसने जो है परमेश्वर से उसने क्या किया? प्रार्थना किया। तब परमेश्वर की आत्मा ने उसको अगुवाई किया कि तुझे जो है अपने नीचे में अच्छे लोगों को, मजबूत लोगों को बुलाना है और उनके लिए प्रार्थना करना है, और उनको जो है प्रधान या फिर इंग्लिश में कहना चाहिए लीडर्स के रूप में उनको अनॉइंट करना है, और अपने सेवकाई के लिए क्या करना है? अपॉइंट करना है। यही लीडरशिप मिनिस्ट्री है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। लीडरशिप मिनिस्ट्री वो है मेरे प्रियो जिसमें आप एक बड़े अगुवे के नीचे रह करके उसका आप सहयोग करोगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? क्या पूरे पंचायत को सरपंच अकेले संभाल सकता है? उसको पंच की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? सरपंच का अपना एक ओहदा होता है कि नहीं होता है ना। लेकिन पंच का भी एक अपना ओहदा होता है कि नहीं होता है? पंच का काम होता है अपने क्षेत्र, वार्ड या फिर एरिया को क्या करना? संभालना, है ना। मान लीजिए नगर पंचायत अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का काम अलग होगा, सरपंच का काम अलग होगा, पार्षद का काम क्या होगा? अलग होगा। पार्षद का काम क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? पार्षद का एरिया वार्ड बोलते हैं ना। हाँ, वार्ड को शहरी क्षेत्र में पार्षद बोलते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलते हैं? पंच। पंच का काम होगा अपने वार्ड को जो है अच्छा रखना, है ना। और सरपंच का काम क्या होता है? पूरे पंचायत को क्या करना, है ना, अध्यक्षता करना, या फिर अच्छे से उसको क्या करना? संचालित करना, शासकीय कार्यों में उसको अच्छे से जो है विकास दिलाना। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ। तो मेरे प्रियो मूसा ने क्या किया? 70 लोगों को बुलाया और अपनी अंदर के कुछ महिमा के भाग को निकाल कर उसने उन 70 लोगों के अंदर में क्या कर दिया? डाल दिया। यानी कि उसने क्या किया? अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, उनके ऊपर उसने हाथ रखा और मेरे प्रियो उनको जो है अपने अंदर का कुछ चीज को, अभिषेक को, सामर्थ्य को, कुछ चीज को दिया, ताकि वो क्या कर सके? मूसा जो बहुत बड़ा अगवा था उसकी वो सहायता कर सके। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रियो आज हम अपनी सेवकाई में कई ऐसे लीडर्स को चुनते हैं, अलग अलग क्षेत्र में
लीडर्स को चुनते हैं। आज हमारी सेवकाई में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर टीम है, क्या क्या टीम है, मीडिया टीम है ना, वर्शिप टीम है ना, अब पास्टर्स लोगों की भी क्या है, टीम है। अभी हम लोग जो है यूथ मिनिस्ट्री के लिए अलग से एक टीम बनाने जा रहे हैं। हालेलुया, है ना, हालेलुया। तो क्या मैं अकेले जो है मेरे प्रियो, क्या मैं अकेले जो है प्रेयर टीम को संभाल सकता हूं? क्या मैं अकेले मीडिया टीम को संभाल सकता हूं? क्या मैं अकेले जो है मेरे प्रियो वर्शिप टीम को संभाल सकता हूं? ऑनलाइन मीटिंग में हर दिन आप देखते होंगे नया नया वर्शिपर आता है कि नहीं आता है ना? मैं ही वर्शिप करता हूं, मैं ही प्रचार करता हूं क्या? नहीं होता है। हालेलुया। तो मुझे भी संभालने के लिए, मुझे भी सेवकाई को लीड करने के लिए मुझे भी लोगों की जरूरत थी, और वैसे ही प्रभु की अगुवाई में हमने प्रार्थना किया, और आप ही में से कई लोगों को हमने जो है मूसा के समान प्रधान यानी कि लीडर्स लोगों का चुनाव किया, ताकि आप लोग भी वर्शिप में लीड कर सकें, ताकि आप लोग भी प्रार्थना में लीड कर सकें, ताकि आप लोग भी अन्य अन्य कामों में जो है आप लीडरशिप यानी कि अगुवाई को करने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और इसी को कहा जाता है लीडरशिप। हालेलुया, हालेलुया। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि आप जो है, अगर ये मेरा चर्च है और अगर मैंने आपको लीडर के रूप में जैसे इसके ऊपर हाथ रख दिया, इसके ऊपर इंपार्टेशन कर दिया, बोल दिया कि आज से मेरा लीडर है, खड़े हो जाओ तो थोड़ा, हाँ जल्दी खड़े हो जाता है यार। हालेलुया। तो ये जो है मेरे साइड में खड़ा होगा या तो फिर मेरे पीछे में खड़ा होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? लेकिन वो जो है मेरे जगह पर कभी भी खड़ा, अगर प्रभु उसको खड़ा करना चाहेगा तो वो हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कहां रहेगा? या तो पीछे रहेगा, या तो फिर जो है राइट साइड रहेगा, या तो फिर जो है मेरे प्रियो वो लेफ्ट साइड रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही लीडरशिप मिनिस्ट्री है, हाथ में हाथ मिला करके प्रभु के राज्य के लिए मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए जो है मेरे प्रियो अगुवाई में, है ना, अपने मुख्य अगुवा के सबमिशन में, अधीनता में बातों को मान करके मेरे प्रियो उसका सहयोगी के रूप में, एक सहायताकर्ता के रूप में काम करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही लीडरशिप मीटिंग है मेरे प्रियो, है ना, यही लीडरशिप मिनिस्ट्री है। समझ पाए कि नहीं पाए आप लोग? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी जो बात है मेंटरशिप, बोलिए बोलिए मेंटरशिप, बोलिए मेंटरशिप, है ना। बाइबल ही बताती है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया? बात किया। किससे? मूसा से। बोलिए, मूसा से परमेश्वर ने बातचीत किया। और क्या बात किया मालूम है? ए मूसा, तू क्या होने वाला है? मरने वाला है। अब मूसा जो है, मान के चलो प्रभु ने मुझसे बात किया कि ए मिका, तू क्या होने वाला है? मरने वाला है। अब मेरे अंडर में मेरे प्रियो लाखों लोग हैं। कितने लोग हैं? बोलिए कितने लोग हैं? और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद जो है कौन लाखों लोगों का अगवा बनेगा? लीडर कौन बनेगा? मान लीजिए कोई पंचायत का सरपंच मर जाता है तो अगला चुनाव होता है कि नहीं होता है ना? ये तो इंसान चुनता है, लेकिन अगर आत्मिक अगुवे की बात करें तो कौन चुनेगा आत्मिक अगुवे को? प्रभु परमेश्वर चुनेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने जो है मेरे प्रियो, है ना, परमेश्वर पिता ने जब मूसा को अगुवाई किया और उसने कहा कि यहोशू नाम के लड़के को बुला और अपने महिमा के कुछ भाग को दे और उसको अपना अगला उत्तराधिकारी बना। क्या बना? बोलिए क्या बना? बोलिए क्या बना? हाँ, ऐसे में काम नहीं चलेगा। बोलिए क्या बना? क्या बना? है ना। मान लीजिए आपके पापा का मृत्यु हो जाता है तो अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? कौन होता है? हाँ, कई लोग तो सोच रहे हैं हाँ उसका, देखिए एक महीना भी नहीं हो रहा है वो चर्चा है, वो जवाब दे रही है। हालेलुया। बहन के लिए थोड़ा जोरदार ताली बजा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मान लीजिए अभी प्रोफेसी का सेशन चलते रहता ना, लोग 5-5 फीट ऊपर उतरते रहते। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैं आपको 24 तारीख यानी कि कल माउंटेन प्रेयर के सबको इनवाइट कर रहा हूं। प्रभु ने सब लोगों के विषय में मुझसे बातचीत किया। सबका नाम, जितने भी लोग आप लोग आए हो ना, एवरीडे, हर दिन में प्रार्थना, एक एक लोगों का नाम ना मेरे पास है और हर किसी के लिए प्रभु ने प्रोफेटिक वर्ड को दिया है। हालेलुया। हर किसी के लिए प्रभु ने उन्नति और शांति, बरकत की बातों को प्रभु ने मुझे बताया। अगर आप चाहते हैं सुनना मेरे प्रियो, तो कल पूरा दिन भर रहेगा, आपके साथ मैं दिन भर रहूंगा। कोई प्रचार नहीं होगा,
हर किसी से मैं मुलाकात करूंगा। 1 घंटा बैठना है मेरे साथ, 2 घंटा बैठ लेना, कोई बात नहीं। 25, 26 है ना, 26 तारीख तक भी रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो यहाँ पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग तो 26 तारीख तक रुक रहे हैं शायद ना, संडे चर्च तक कई लोग बोल रहे थे, मैं सुना था। हालेलुया। रुकना चाहते रुक जाओ, ये प्रभु का भवन है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है मेरे प्रियो है ना, ऐसा नहीं है कि एक दिन रुकोगे तो होटल का फीस जो है 1200 रुपये, हम आपसे 1200 नहीं 100 रुपये इसलिए लेते हैं ताकि हमको जानकारी हो सके, ताकि लोगों के रुकने और ठहरने भोजन की हम व्यवस्था कर सकें, इसलिए 100 रुपये ले रहे हैं। नहीं तो मेरे प्रियो 100 रुपये क्या है, 3 दिन में जितना हम आपको खिलाए हैं पिलाए हैं, 100 रुपया ज़्यादा है कि कम है? कितना एक के पीछे कितना खर्चा हो रहा है आप सोच रहे हैं? जो गद्दा आप में बैठे हैं, एक दिन का रेंट वो 50 रुपये का है, 3 दिन का कितना होगा? 150। गद्दे की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दो आप। हालेलुया। जो प्रीचर्स आ रहे हैं, पास्टर जो अपोस्टल प्रकाश कश्यप आ रहे हैं, वो बस से आए हैं, वो होटल का खर्चा अलग, गाड़ी का खर्चा अलग, बहुत होता है। हालेलुया, है ना। शादी से भी ज़्यादा तो मीटिंग्स में खर्चे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है प्रभु परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? अगुवाई किया। क्या किया? कि अपना तेरे मरने के बाद जो है तुझे अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना है। तो उसको प्रभु ने बोला यहोशू नाम के लड़के को बुला और अपने स्थान पर खड़ा कर और उसको भी अपने महिमा के उत्तम भाग को तो उसको दे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेंटरशिप वो है मेरे प्रियो, जब एक आत्मिक अगुवा मरता है या फिर आत्मिक अगुवा किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है, तो उस स्थान की सेवकाई के लिए अगर वो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर अगर वो अपने अगले उत्तराधिकारी का चुनाव करता है, हाँ बात करने आए हैं, बहुत प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो प्रभु ने बातचीत किया और उससे बोला मूसा को कि अगला उत्तराधिकारी तुझको किसको चुनना है? यहोशू को चुनना। तो वैसे ही मेरे प्रियो प्रभु कई पास्टर्स को अगुवाई करता है मूसा के समान, है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे प्रियो आज बता रहे थे अपोस्टल प्रकाश कश्यप जी, उनका ब्रांच अलग अलग जगह पर है ना। यूपी में है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भी है, और रहते कहाँ हैं? वो कोंडा गांव में। तो अकेले मेरे प्रियो इतने सारे ब्रांच को, उनके चर्च के ब्रांच को जहां अलग अलग स्थान पर उसी संडे के समय में आराधना होती है, क्या वो अकेले कर सकते हैं? तो उनको प्रभु ने अगुवाई किया कि महाराष्ट्र के लिए जो है अपना तो अगला उत्तराधिकारी किसको चुन ले? दिलावर को चुन ले, है ना। तू जो है ना, तू जो है उड़ीसा के लिए अगला उत्तराधिकारी किसको चुन ले? है ना, इसका नाम क्या है? समर्पण। हाँ, समर्पण को चुन ले। तो ऐसे ही मेरे प्रियो बड़े बड़े प्रभु के जो आत्मिक अगुवे होते हैं उनको प्रभु अगुवाई करता है मूसा के समान, कि वो अपना अगला उत्तराधिकारी चुने और उसके बाद मेरे प्रियो दोनों मिलकर के जो है वो सेवकाई को और भी ज्यादा वो बढ़ा सके। मेरे प्रियो यही मेंटरशिप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेंटरशिप जो है मेरे प्रियो एक पिता और पुत्र के समान, एक अच्छा एक पिता पुत्र के समान एक गहरा संबंध है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? मालूम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? पहले बोलते हैं हम मेंटर का चुनाव करेंगे। नो, आपका मेंटर आपका चुनाव करेगा, आपको अपॉइंट करेगा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, देख लेना आप। प्रभु यीशु मसीह स्वयं गया था 12 प्रेरितों के पास, गया था कि नहीं गया था? और उनका मेंटर कौन था? अगवा कौन था? यीशु मसीह था। एलिया किसके पास गया था? एलीशा के पास गया था। मेंटर कौन था? एलिया था। हालेलुया, हालेलुया, है ना, हालेलुया। मूसा किसके पास गया था? यहोशू के पास गया था। कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हम लोग मिक्का भैया के मेंटरशिप में चलेंगे। बहुत प्रभु, अरुण दीदी को पूछो कितने साल के बाद मैं एक्सेप्ट किया था? 3 साल के बाद। दशवांश भेजे जा रही थी। हालेलुया। जब तक प्रभु ने अगुवाई नहीं किया तब तक मैंने किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई दूसरा आदमी होता ना, क्या बोलता मालूम है? दशवांश का कैलकुलेशन करता, बोलता आने दे, आने दे, है ना। क्योंकि कई लोग मेरे प्रियो ऐसे वाला सेवा कर रहे हैं, है ना। एक जगह मीटिंग में गए थे तो बढ़िया टीचिंग दे रहे थे। आजकल कई लोग राफा वाला सेवकाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या वाला? लेकिन हमारा सेवकाई बेलचा वाला है। और इसलिए वो लोग घट रहे हैं, इसलिए प्रभु हम लोग को बढ़ा रहा है। हालेलुया,
हालेलुया, है ना। लोग सोच रहे 2 साल में बंदा इतना सेट हो गया है ना। मैं आपको बता रहा हूं, कई पास्टर्स लोग यहाँ आने के लिए कई लोगों को मना किए हैं। पास्टर डेविड कुंवर को लोग मना कर रहे थे। हालेलुया। कारण क्या मालूम है? वो लोग ऐसे वाले हैं और हम लोग कौन से वाले हैं? हालेलुया, है ना। एक प्रभु के दास बोलते हैं, रखोगे तो सड़ेगा और बोगे तो वो बढ़ेगा। हम बोने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु का आत्मा आपको बोल रहा है कि इसके मेंटरशिप में जाना है, उसके मेंटरशिप में, आप प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो, कंफर्मेशन मांगो, प्रभु से बोलो, प्रभु तू मुझे स्वप्न से बात कर, दर्शन से बात कर। उसके बाद देखो मेरे प्रिय, प्रभु आपको क्या करेगा? बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मेरे मेंटरशिप में जो लोग हैं उनको पता होगा, है ना। उनको नहीं पता होता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मैं उनको 2-3 दिन पहले भी बता देता हूं कि देख भाई तेरे लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग तो ये सोचते हैं, एक सिस्टर आई है ना, बोल रही थी मेरे को फोन करके, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो नहीं करते हो? मैं अपना 10वां साल महीने भेज रहा हूँ, भैया आप प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? मैं बोला हाँ करता हूँ। तो आप मेरे को कुछ भी क्यों नहीं बोलते हो? मतलब वो सोच रही थी कि भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहा है। मैं बोला क्या भविष्यवाणी तेरे को चाहिए बता, है ना। तो ठीक है अभी प्रार्थना करो और मेरे लिए क्या करो? प्रोफेसी करो। मैं प्रोफेसी तो तेरे लिए नहीं करूंगा बहन, लेकिन तू जिस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही है वही कारण को मैं तेरे को बताऊंगा। हालेलुया। जब मैं बताता गया, वो क्या बोली मालूम है? सच में आप जो है एक ऐसे व्यक्ति हो जो बढ़ने के लिए भी और सुधारने के लिए प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आपका जो मेंटर होगा केवल बाहर से मेरे प्रिय तेल नहीं लगाएगा ऐसे से तो बढ़ेगा बेटा, तेरे जीवन में शांति आएगी, नहीं। बल्कि दिलावर अगर गलत संगति में है तो अगर वो आपका मेंटर है ना, तो दिलावर को क्या बोलेगा? ए दिलावर बीड़ी सिगरेट पीना बंद कर दे। हालेलुया। जितने लोग हमारे वॉलंटियर लोग, इन लोगों से पूछो, इन लोगों हालेलुया, है ना। ये केस आज गवाही दे रहा था, पूछो कितना डांट खाता है मेरे से। हालेलुया, है ना। जितना मैं उससे प्रेम करता हूं उससे ज्यादा मेरे प्रियो मैं उसको डांटता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी गलतियों को सुधारने के लिए, ताकि वो जो है और आगे बढ़ सके। तो आपका मेंटर जो है मेरे प्रियो आपको सुधारेगा भी, मेंटर जो है आपको बढ़ाएगा भी। मेंटर जो है आपका जो आत्मिक अगवा होगा मेरे प्रियो, वो आपको बताएगा नहीं 3 साल के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो आपको मेरे प्रियो जैसे एक टीचर संभालता है, सिखाता है, जैसे आपके माता पिता भी आपको संभालते हैं, सिखाते हैं, वैसे ही आपका आत्मिक अगुवा मेंटर जो है वो आपको गाइड करेगा, वो आपको क्या करेगा? लीड भी करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि प्रभु ने कौन से मिनिस्ट्री में आपको लीडरशिप करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, कौन से क्षेत्र में प्रभु ने आपको जो है लीडरशिप करने के लिए चुना है ना। और दूसरा जो प्रार्थना निवेदन ये है मेरे प्रियो, किसके मेंटरशिप में आपको आगे बढ़ना है, उस बात के लिए भी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। देखिए मैं कुछ बिब्लिकल बातों को मैं बता रहा हूं। अभी बाइबल में लिखा है प्रभु ने हमको आत्मिक हथियार दिए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? उद्धार का टोप दिया है कि नहीं दिया है ना। विश्वास का ढाल दिया है, वचन का, धार्मिकता की, सत्य से, और पांव में। लेकिन पीठ क्या है? क्या है? तो शैतान क्या करता है मालूम है? आप लोगों ने, कई लोगों ने बार बार दर्शन देखा होगा, आपके पीठ पीछे से शैतान क्या कर रहा है? वार कर रहा है। हालेलुया, है ना। मैं आपको बता रहा हूं शैतान की इतनी औकात नहीं है कि किसी अनॉइंटेड और पवित्र या फिर प्रार्थना योद्धा के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सके। वो कहां से अटैक करता है मालूम है? अगर आप मजबूत हैं तो आपके पीठ पीछे यानी कि आपके परिवार के कमजोर व्यक्ति को पकड़ता है, उसको बीमार कर देगा, उसको नशेड़ी बना देगा, व्यभिचार में डाल देगा, जुआ में डाल देगा, कर्जा में डाल देगा। उसके बाद आपका आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिस दिन प्रभु आपको एक आत्मिक कवरेज में डाल देगा, यानी कि जब आपको अच्छा मेंटर दे देगा मेरे प्रियो, तो मेंटर जो है मेरे प्रियो आपको आगे वाला रास्ता को भी बताएगा कि ये वाला रास्ता है, और पीछे से भी आपका मेंटर क्या करेगा? आपको कवर करेगा, प्रार्थना करेगा, ताकि शैतान जो पीठ पीछे वार कर रहा है वो वार आपके जीवन से कभी भी ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया,
तो इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको एक अच्छे अगवे लीडर या फिर मेरे प्रियो एक अच्छे आत्मिक अगवे के मेंटरशिप और लीडरशिप में आप लोगों को चलने की जरूरत है। हमारी सेवकाई कभी किसी को, किसी विश्वासी को लूटने का काम नहीं करते। ऑन रिकॉर्ड है हमारा, अगर एक भी प्रार्थना योद्धा हमारे साथ अभी जुड़ा हुआ है, कोई भी हो, बिना उसके पास्टर के अनुमति के हमने आज तक उसको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। दिया है क्या? अगर आप कुछ भी काम करने के लिए मेरे पास आओ, पहले मैं यही बात बोलता हूं, अपने पास्टर से पूछो, फिर मेरे बाद, उसके बाद जो है मेरे पास आना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर मैं दूसरे की सेवकाई को खराब करूंगा तो मेरी भी सेवकाई क्या होगी? अगर मैं दूसरे के दाग की बारी को खराब करूंगा तो मेरी भी सेवकाई क्या होगी? खराब होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप दूसरी चर्च के पास्टर हैं तो जरूर आप उनसे परमिशन लेकर के करें। और मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की ओर से नियुक्त मेंटर के तलाश में हैं तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दें मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ना हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगा हम में से हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके इस समय अपने लीडर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लीडरशिप मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की ओर से नियुक्त मेंटर के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज इस 3 दिन की सभा में प्रभु जो मीटिंग का उद्देश्य था, लीडरशिप और मेंटरशिप मीटिंग, प्रभु कौन से भाग हिस्से के लिए प्रभु तूने मुझे चुना है, पिता तू इस बात को तू मुझे प्रकट कर। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, प्रभु ने कलीसिया में 3 प्रकार के लोगों को नियुक्त करके रखा है सेवकाई में। पहला है आत्मिक सेवा करने वाले लोग, दूसरा है शारीरिक सेवा करने वाले लोग, और तीसरा जो है मेरे प्रियो आर्थिक सेवा करने वाले लोग। आत्मिक सेवा वाले सुसमाचार सुनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास में, वचन में ज्यादा समय बिताएंगे, इवेंजलिस्ट बनेंगे, पास्टर बनेंगे, अपोस्टल्स बनेंगे, प्रॉफिट्स बनेंगे। दूसरा जो है मेरे प्रियो शारीरिक वॉलंटियर्स का काम करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, बर्तन भाड़ा धोएंगे। प्रभु ने ऐसे लोगों को नियुक्त करके रखा है मेरे प्रियो। और तीसरा जो है मेरे प्रियो आर्थिक सेवा करने वाले। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि वो अपने धन के द्वारा, अगर प्रभु ने उनको अच्छा धन दिया, अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा जॉब दिया, अपने धन के द्वारा कलीसिया को बढ़ाएंगे, कलीसिया की जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु ने कौन से 3 प्रकार में से कौन से सेवा के लिए प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें, प्रभु कौन से लीडरशिप के लिए प्रभु तूने मुझे चुनकर रखा है, प्रभु तूने मुझे कौन से सेवा के लिए नियुक्त करके रखा है, तू मुझसे बात कर। क्या प्रभु तूने मुझे 3 प्रकार की सेवा के लिए चुना है? क्या तूने मुझे आत्मिक, शारीरिक और प्रभु आर्थिक 3 प्रकार की सेवा के लिए चुना है? क्या प्रभु तूने मुझे लीडरशिप के लिए चुना है? तो प्रार्थना करें मेरे प्रियो, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा मेरे प्रियो। और जैसे आज के वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया कि प्रभु आज आपके आत्मिक आंखों को खोल रहा है, तो मैं यीशु के नाम से मैं आपके लिए घोषणा करता हूं कि प्रभु आज इसी समय तुरंत आपको बताए, सिखाए, ताकि आपका मेंटर कौन है, ताकि आप कौन से लीडरशिप मिनिस्ट्री को करने के लिए चुने गए, ताकि आप शारीरिक और आप आर्थिक और आप आत्मिक कौन सी सेवा के लिए चुने गए। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, प्रभु इनकी आत्मिक आंखों कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिया नमा रहा जबा रगा रगा दरबा रहा दौरबे रमान जला ब्रिगा नमा नयंदले रिदा नमा जला ब्रिहे तेरे रगा दरबे। मैं देख रहा हूं इस समय कईयों के आत्मिक आंखों कानों को प्रभु खोल रहा है, इसमें खोल रहा है, इसमें खोल रहा है, इसमें एक अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नए विश्वासी हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके आत्मिक आंखों मानों को खोले, इसमें आप शारीरिक सेवा के लिए आगे बढ़ें, आप आत्मिक सेवा के लिए आगे बढ़ें, आप आर्थिक सेवा के लिए आगे बढ़ें, आप कलीसिया के अन्य सेवा और अन्य भागों में अपनी भागीदारी
क्षमता को आज के बाद से देने पाए। प्रभु आज के बाद से इन सूखी हड्डियों के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं, इनके ऊपर में पवित्र आत्मा का आग उतरे प्रभु जी, इनके ऊपर में पवित्र आत्मा का आग उतरे प्रभु जी, इनके ऊपर में पवित्र आत्मा का आग उतरे प्रभु जी। आज से सूखी हड्डियां जीवित होने पाए, ये बड़ी सेवकाई, बड़े उत्तम भाग के लिए चुने जाए मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया। रबा नमा राजला ब्रगदना माशे रिया नमा लब्रेहादना माशे रिखांदोलो रोब्रगो जबाराओ रहादना लब्रहाजरिवे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब कोई प्रार्थना। से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। प्रभु आपसे बातें करेगा। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से सर्व सामर्थ्य से सर्वश्रेष्ठता से सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठता से सर्व सामर्थ्य से सबको अपने हाथों को ऊपर उठा करके सर्वश्रेष्ठता से सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरनी जैसे प्यासी जल के प्रभु से प्रार्थना करें, प्यासा प्रभु से प्रार्थना करें इसमें। प्रभु से कहें, प्रभु तूने मुझे कौन सी सेवा के लिए चुना है, कौन से आत्मिक सेवा के लिए चुना है, कौन से शारीरिक सेवा के लिए चुना है, कौन से प्रभु सेवा के लिए तूने मुझे चुना है, कौन सी सेवकाई में लीडरशिप के लिए चुना है, कौन से आत्मिक अगुवे के अधीनता में चलने के लिए मुझे चुना है। प्रभु तुम मुझसे बात कर। जीवन मेरा यीशु तेरे लिए सर्व और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से सर्व सामर्थ्य से सर्वश्रेष्ठता से सब कोई अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, सब कोई अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात
बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया, बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में हाथ दे मुझे, तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं तुझसे और ममता और हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए आप प्रार्थना करें। सब कोई थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें, लाइट के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जो वचन, जो बातों को मैंने आपको बताया मेरे भाई, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें। सबके अपने होठों को खोल कर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।